गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और चंडीगढ़ में जो पीजीटी टीजीटी लेवल पे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उनका कलेक्शन लेके आया हूँ। मैं आपके साथ वो सोल्व करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो इसमें मिनिमम वैल्यू पूछा है। मिनिमम वैल्यू √5 cos x प्लस 4 sin x प्लस 7। जहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पूछे वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे इस तरह की फॉर्म है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो उसमें जो मिनिमम वैल्यू रहेगी, मिनिमम वैल्यू रहती है वो रहेगी -√a² प्लस b², और जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो रहेगी a² प्लस b²। तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से इसमें हम सेम इसी को फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं क्या करूँगा, इसको जो है वो ए कंसीडर करूँगा अपने माइंड में और इसको बी कंसीडर करूँगा 4 को। तो इसमें मिनिमम वैल्यू पूछा है, मिनिमम वैल्यू के लिए माइनस का सिंबल लगाऊंगा। तो a², तो √5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये रहेगा, और साथ में जो कांस्टेंट है उसको भी हम साथ में लिखेंगे 7। तो इस तरीके से ये आएगा 20, ये आएगा 16, 4 का स्क्वायर प्लस 7। तो ये हो गया √36 प्लस 7। तो √36 की वैल्यू होती है 6 प्लस 7। तो फाइनल मेरा आंसर आया 1। तो 1 इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी। तो मेरा आंसर सी सही है। ये भी क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2020 में आया हुआ है, 22 में आया हुआ है। ये आप लास्ट मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने जनरल सॉल्यूशन बताया हुआ है। तो सेम इसी को उन्होंने पूछा है, तो मैं इसको भी लेके आया हूँ। इसमें क्या है, मेरे को ये जो इक्वेशन दी है इसको सोल्व करना है, इसको एक सिंपल फॉर्म में लेके आना है ताकि मैं जनरल सॉल्यूशन बता सकूँ। तो इसमें क्या करूँगा, मैं कोई भी एक साइन या कोस, हमें पता है कि sin² थीटा sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1 होता है। तो हम कोई भी एक टर्म ले लेंगे इसमें से, ये साइन या कोस। तो यहाँ पे मैं साइन ले लेता हूँ, तो 1 माइनस sin² x प्लस 7 sin² x माइनस 6, और यहाँ पे हो जाएगा ये 5 माइनस 5 sin² x प्लस 7 sin² x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 2 sin² x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा sin² x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से जो मैं लिख सकता हूँ इसको, 1/√2 की वैल्यू होती है sin π/4। तो यहाँ से मेरे को सिंपल पता है कि जो x की वैल्यू होगी वो n π प्लस माइनस π/4 रहेगी। तो इस तरीके से जो मेरा आंसर रहेगा वो 4 आंसर सही है। ये लास्ट मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बताया था कि हमें लर्न करने हैं जनरल वैल्यू, तभी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2022 में आया हुआ है। इसमें क्या है, हमें ऑप्शन से ही दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, हाफ एंगल फार्मूला लगेगा, जैसे कि cos x का जो फार्मूला रहेगा वो हम लगाएंगे cos² x/2, एंगल हाफ हो जाता है, माइनस sin² x/2। तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, और नीचे डेनोमिनेटर में क्या करेंगे अभी आप स्क्रीन पे देखना। ये हम लिखेंगे, ऊपर जो लिखेंगे ऊपर फार्मूला लगाएंगे, यही सेम जो अभी मैंने बताया, cos² x/2 माइनस sin² x/2 अपॉन नीचे हम लिखेंगे cos x माइनस by 2 माइनस sin²/2 का होल स्क्वायर। वो कैसे लिख दिया हमने, वो इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो cos²/2 प्लस sin²/2 इक्वल टू 1 रहेगा। तो उस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो इसके बाद हम इसको करेंगे tan इनवर्स, ऊपर लगाएंगे a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे। तो उससे क्या कट जाएगा हमारा, नीचे कट जाएगा। अभी देखिए cos x/2 माइनस sin x/2, और 1 मिनट में दोबारा करते हैं। अभी हाँ, हम इसको जो फॉर्मूला लगाएंगे वो ऊपर वो लगाएंगे cos
कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, और नीचे डिनोमिनेटर में है साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो इस ऊपर लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी माइनस बी। तो उस तरीके से नीचे से एक ये कट जाएगा, तो नीचे जो हमारा बचेगा कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिनोमिनेटर में बचेगा, और नीचे बचेगा साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू। अभी हम क्या करेंगे, इसको कोस एक्स बाई टू से डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारा वन प्लस टेन एक्स बाई टू और वन माइनस टेन एक्स बाई टू बचेगा। तो वन को हम लिख सकते हैं टेन बाई पाई फोर, क्योंकि हमें टेन की टर्म में फॉर्मूला चाहिए। तो टेन एक्स बाई टू नीचे वन माइनस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स बाई टू। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बना। तो ये हुआ टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो यहाँ से हमारा आंसर आया पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई। थर्ड आंसर सही। ये क्वेश्चन भी केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2022 में आया हुआ है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम इसको साइन को इधर ले जाएंगे, तो ये इन्वर्स में चला जाएगा। तो ये होगा साइन इन्वर्स वन बाई फोर प्लस कोस इन्वर्स एक्स इक्वल टू को साइन इन्वर्स वन। तो वन किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है। तो साइन इन्वर्स वन बाई फोर प्लस कोस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। और ये हमारे पास फॉर्मूला है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है। तो जो एक्स यहाँ पे है वही एक्स सेम वैल्यू इसकी एक्स के साथ कोस के साथ में एक्स की रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स और यही सेम वैल्यू एक्स की रहेगी, तो वन बाई फोर। तो ये हमारा आंसर वन बाई फोर है। ये क्वेश्चन भी केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2022 में आया हुआ है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इक्वल टू टू पाई अपॉन फाइव दिया हुआ है। तो इसमें और कोट इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स वाई पूछा गया है। तो इसमें हमें एक आइडेंटिटी पता है, एक आइडेंटिटी होती है टेन इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो उसी आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। तो इस वाले में हम क्या करेंगे, टेन इन्वर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इन्वर्स एक्स को हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कोट इन्वर्स एक्स, इस आइडेंटिटी के थ्रू, इस आइडेंटिटी का यूज करके। और सेम इस टेन इन्वर्स वाई को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कोट इन्वर्स वाई इक्वल टू दिया हुआ हमारे टू पाई अपॉन फाइव। तो फर्स्ट ये पाई बाई टू हो गया है पाई, और इसको इधर ले आए हम, और ये कोट इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स वाई। तो इसको डायरेक्ट इसको सोल्व करने पर हमारा आंसर आ गया है 3/5। तो इसका थर्ड आंसर सही। ये क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2018 में आया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और साइन 2 थीटा पूछा गया है। तो साइन 2 थीटा का हमें पता है कि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला होता है। तो इधर हम इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो इसी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये रहेगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0।
ये क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है इसमें रियल सॉल्यूशन पूछा हुआ है, इक्वेशन दी हुई है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू, ये हमारा जो है कोस इनवर्स एक्स, कोस एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स है वो डोमेन में है। जो डोमेन एक्स की जो रेंज होती है वो एक्स बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई के बीच में, और ये उसी के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसको डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं। तो ये आ गया √2x। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करके आएगा 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू, नहीं स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, इसमें हम अंदर आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो 1 + cos थीटा का डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू √2x होगा। तो ये बाहर जो निकल के आएगा √2, और ये आएगा मॉडुलस x में। तो ये मॉडुलस x आएगा cos थीटा इक्वल टू √x। तो 2 से √2 कट जाएगा, और जो ये दिया हुआ है ये π/2 से सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो निगेटिव होता है। तो -x आएगा, थीटा नहीं है, सॉरी x है, x का यूज करेंगे, तो इक्वल टू x रहेगा। तो इसमें हम ये देखेंगे ध्यान से कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू है क्या x की जो हम इधर पुट करें और x आ जाए। तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर हम cos 0 भी रखेंगे तो cos 0 इक्वल टू 1 आएगा। अगर cos π/2 रखेंगे तो इधर 0 आएगा। तो कोई भी एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी कि जो x की वैल्यू को दोनों तरफ सेटिस्फाई कर दे, LHS RHS। तो इसका आंसर 0 रहेगा। ये क्वेश्चन भी PGT 24 में आया है। इसमें मैंने आपको जो बताया था डायरेक्ट कि अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो उसके लिए हेल्पफुल है कि tan a + b + c का जो फॉर्मूला होता है, tan a + tan b + tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। अगर किसी को ये डायरेक्ट फॉर्मूला लेना है तो वो डायरेक्ट इसको पुट करके डायरेक्ट इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि tan a इक्वल टू a। तो ये हमारा क्या रहेगा, tan a इक्वल टू a, तो a tan b + c माइनस abc अपॉन 1 माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अगर किसी को डायरेक्ट लाना है तो वो डायरेक्ट पुट कर सकता है, नहीं तो फिर वो एक अल्टरनेट मेथड हो रहा है, वो क्या करेगा, tan a + b + c का 2 फॉर्मूला अप्लाई करेगा। उसको कंसीडर करेगा एक वैल्यू, मतलब एक तरीके से उसको tan a + b का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि tan a + b tan c 1 माइनस tan a + b tan c, वो फिर दोबारा इसका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फिर सोल्व करके तब उसका वही आंसर है। तो इसलिए हमें बेहतर है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लाएं। ये भी PGT में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। हमें पता है कि जो cos x - y का जो फॉर्मूला होता है, cos x - फॉर्मूला होता है cos x cos y प्लस sin x sin y। तो आप इसको एक तरीके से इसके साथ कंपेयर करो, ये cos x cos y यहाँ पे लिखा हुआ है और sin x sin y। तो इस तरीके से हम इसको इसमें जो हमारी वैल्यू हो गई वो x जो x रहेगा वो रहेगा 1 + n + 1 a, और जो y रहेगा वो रहेगा n + 2 a। तो यहाँ से cos डायरेक्ट पुट करो n a + a माइनस n a माइनस 2a। तो ये इससे कट गया, तो ये आएगा cos
-2a कोस -a आएगा, कोस -a होता है कोस 2, तो इसका सेकंड आंसर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन NVS PGT 2019 में आया हुआ है। इसमें अरे करो आप अपना करो यार। चलो ये वाली एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू में होता है बाई अपॉन 2। इस क्वेश्चन को देखने से लग रहा है इसमें ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अब कोस इनवर्स साइन इनवर्स को ऐसे कैसे रहने देंगे, इसमें कोस इनवर्स के अंदर जो ब्रैकेट है इसको सोल्व करेंगे। कोस इनवर्स कोस और 7 पाई अपॉन 6 को लिखेंगे पाई प्लस पाई अपॉन 6। अभी ये हो जाएगा कोस पाई प्लस थीटा, और कोस पाई प्लस थीटा होता है माइनस कोस थीटा। ये हमारी पुरानी वीडियोस में आपको शो हो जाएगा। चलो इसको लिख लेंगे माइनस कोस पाई बाई 6, और हमें पता है कोस पाई बाई 6 की वैल्यू होती है माइनस ये √3 अपॉन 2। ओके, अभी ये साइन इनवर्स माइनस √3 अपॉन 2 और प्लस जो पीछे सोल्व किया कोस इनवर्स माइनस √3 अपॉन 2। इसमें थीटा की वैल्यू दोनों में सेम है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा। इसकी वैल्यू क्या बताई थी मैंने, पाई अपॉन 2। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर।